सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के रिजल्ट में एक भारी भरकम स्कैम किया है, एक भारी भरकम गड़बड़ी की है। उन्होंने इस बार थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग करवाई। सीबीएसई ने अब की बार एक बड़ी धांधली खेली, कुछ पैसों के लिए उन्होंने एक बड़ा खेल खेला, जिसकी वजह से सजा बच्चों को मिल रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको पूरा बताते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब की बार सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग करवाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब क्या? थर्ड पार्टी का मतलब वो है जो सिस्टम के अंडर में नहीं है, जो लोग, उनसे उन कॉपी चेक करवाई। अब हो सकता है कि ये अलग सब्जेक्ट के टीचर हो सकता है कि जिन सब्जेक्ट का इन्होंने चेक करा उसका इन्हें ज्ञान नहीं हो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे कहे तो फिर भी माने, लेकिन बहुत सारे बच्चे, लगभग 80% बच्चे क्या कह रहे हैं, हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था हमें वो रिजल्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। कई बच्चों को फेल कर दिया गया, कई बच्चों को कंपार्टमेंट दे दी गई। बच्चों के जेई के पेपर क्लियर हैं, मतलब जेई हार्डेस्ट पेपर होता है, वो पेपर बच्चों के क्लियर है, लेकिन सीबीएसई के रिजल्ट में वो फेल है। तो ऐसा होने के बाद सबको पता चला कि थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाकर सीबीएसई ने अब की बार बड़ी गलती कर दी है। सबसे पहली बात, सीबीएसई ने ऐसा क्यों करा कि उन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई? ऑफ कोर्स कुछ पैसे बचाने के लिए। देखो होता क्या, अगर आप किसी प्रोफेशनल टीचर से चेकिंग करवाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा उनको, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी से करवाई तो यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने पैसों की बचत की, जिसकी वजह से क्लास 10th और 12th का रिजल्ट बेकार हो गया। आपको बता दें, सीबीएसई ने जो इतनी बड़ी धांधली करी, बच्चों के साथ जो नाइंसाफी करी, उन्होंने अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट भी किया है। कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी गलती का तो एक्सेप्ट किया, लेकिन सजा बच्चों को दी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ सीधी ये बात की है कि हाँ, हमसे कॉपी चेकिंग में गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमसे ऐसा होता है तो हम बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चे अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। बच्चे सबसे पहले अपनी आंसर बुक ले सकते हैं, और वो आंसर बुक फ्री में नहीं देंगे तुम्हें, हर एक सब्जेक्ट के 700 रुपए देंगे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अभी बताओ कमेंट में लिख के, क्या ये कोई सॉल्यूशन है? इसी की वजह से जो मिस्टेक हुई, सीबीएसई ने उसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में आंसर बुक देंगे और उसमें आपसे 700 रुपए देंगे। मतलब क्या मूर्ख हैं? क्या बच्चों को समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, कि तुम अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें भी तुम पैसों का बड़ा खेल खेल रहे हो, तुम पैसे कमाने में लगे हो। हर एक बच्चे से अगर 700 रुपए हर एक सब्जेक्ट के लेंगे तो 5 सब्जेक्ट हैं तो पूरे 3500 रुपए हो गए। अगर आप 700 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बुक के ये एक बच्चे से 3500 रुपए लेंगे। समझ रहे हो तुम? और कितने बच्चे, कम से कम 2-3 लाख बच्चे तो अब की बार अपना रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन करवाएंगे। सीबीएसई कितना बड़ा गेम खेल रही है। सीबीएसई ने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची। सीबीएसई ने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया कहीं ना कहीं, लेकिन सजा पूरी बच्चों को दी है। सीबीएसई ने ऐसी बड़ी गलती की है जो कभी भी भूली नहीं जाएगी, और सीबीएसई ने बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद करने में तुल गए हैं। साथ ही साथ सीबीएसई ने बड़ी धमकी दी है अपने एक नोटिस में, और उन्होंने बच्चों को साफ साफ ये कहा है कि तुम्हारी गलती लगती हो ना तो तुम रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवा लो, और अगर तुम्हारे नंबर कटे तो हम और काटेंगे। मतलब इतनी बेकार बात। अगर तुमसे अब की बार गलती हुई है थर्ड पार्टी से चेकिंग, तो क्या तुम्हें ऐसे बच्चों से बात करने का हक है? जो तुमने नोटिस में लिखा, क्या वो चीज तुम्हें लिखनी चाहिए थी? तुम्हें भी कहीं ना कहीं भरपाई करनी चाहिए थी जो तुमने अब की बार बच्चों के साथ किया। दोस्तों, आपका इस पे क्या मानना है? जो सीबीएसई ने अब की बार नाइंसाफी करी, जो सीबीएसई ने अब की बार गलती करी, तुम्हारा उस पे क्या मानना है? सीबीएसई को क्या करना चाहिए था? तुम मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अभी भी रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर हो सकता है। अगर हम जोश से हम लड़ते रहें तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। धन्यवाद।